किसी संख्या में पहले 25% वृद्धि की गई और फिर 15% कमी कर दी गई। अंत में उसमें 20% की वृद्धि की गई, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर 15% की कमी और फिर 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो इसमें हम रेशो मेथड का यूज करेंगे। तो पहले देखिए 25% की वृद्धि है तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, 25% की वृद्धि है तो इसमें 25 जमा करके लिख देना है। अगर वृद्धि है तो इसमें जमा करके लिख देना है। अब जैसे यहाँ पे कमी बोला गया है तो हमें क्या करना है, फिर से एक बार 100 लिख लेना है। ठीक है, और इसमें 15 कम करके लिख देंगे। तो इसमें 15 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, और तीसरी बार 20% की वृद्धि है तो फिर से एक बार 100 लिख लेंगे और इसमें 20 जमा करके लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो पहले आपको इस तरीके से 3 अनुपात लिख लेने हैं। अब दोस्तों ये संख्याएं अनुपात में, तो इन्हें हम काट के पहले छोटा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो इसे 20 से काटेंगे तो 5 पे कटेगा और इसे 20 से काटेंगे तो 6 पे कट जाएगा। इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है, तो इसे 5 से काटूंगा तो 17 पे कटेगा, 17 पंजे 85 होता है, और इसे 5 से काटूंगा तो ये 20 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 25 से काट लेंगे, तो इसे 25 से काटेंगे तो 5 पे कटेगा और इसे 25 से काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों और क्या काटा जा सकता है, यहाँ पे आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो 5 से 5 को मैं काट दूंगा और देखिए इन दोनों को 2 से काटा जा सकता है, तो इसे 2 से काटूंगा तो ये 3 पे कटेगा और इसे 2 से काटूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए और यहाँ पे कुछ भी काटा नहीं जा सकता, तो इन्हें गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे ये जो अनुपात प्राप्त हुआ है ये किसका हुआ है, हमसे मूल संख्या में पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए मूल संख्या यदि 40 थी तो अब नई संख्या कितनी हो गई है, 51 हो गई है। ठीक है, तो हमें वृद्धि यहीं से पता लगानी होगी। तो देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, 11 की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि किस में हो रही है, 40 में हो रही है, और हमें इसे प्रतिशत में बताना है। तो देखिए यहाँ पे 11 की वृद्धि हो रही है, किस में हो रही है, 40 में, तो इसे 40 से ही भाग करना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिशत में बताना है तो इसलिए 100 से गुणा भी कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी और इन दोनों को 2 से काट लेंगे। ठीक है, तो नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, और 55 को किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। ठीक है, तो 2 से जब मैं 55 को काटूंगा तो पहले तो ये 27 पे कट जाएगा। ठीक है, और एक शेष बचेगा तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा के फिर ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 27.5% की मूल संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% कमी की जाए और उसकी चौड़ाई में 40% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, किसी आयत की लंबाई में यदि 25% की कमी की जाए और चौड़ाई में 40% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंबाई में 25% की कमी की जा रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 लिख लेना है। ठीक है, अब इसमें 25% की कमी हो रही है तो यहाँ पे 25 कम करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चौड़ाई में 40% की वृद्धि की जाए, तो फिर से हमें एक बार 100 लिख लेना है, और यहाँ पे 40% की वृद्धि है तो इसमें 40 जमा करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 अनुपात लिख लिए। अब इन्हें काट के छोटा कर लेंगे, इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसे 25 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो इसे 20 से काटूंगा तो ये 7 पे कट जाएगा, और इसे 20 से काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा। अब यहाँ पे और कुछ नहीं काटा जा सकता तो इन्हें गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगाना है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए पहले यदि क्षेत्रफल 20 था तो अब कितना हो गया है, 21 हो गया है, तो हमें इसकी वृद्धि बतानी है प्रतिशत में। तो पहले देखिए कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और किस में हो रही है, 20 पे हो रही है वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए 1 की वृद्धि हो रही है
और 20 पे हो रही है, तो नीचे 20 को लिखना है और प्रतिशत में बताना है, तो 100 से गुणा भी कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 20 से मैं इसे काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि चावल के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी ताकि उनका चावल पर खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों इस सवाल को करने की शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चावल के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो रही है। तो पूछा जा रहा है कि परिवार को अपनी खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी ताकि चावल पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर खर्च को अपरिवर्तित रखना है और यहाँ पे मूल्य में कमी हो रही है तो खपत को तो वृद्धि हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसे सॉल्व करने की ट्रिक देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा। ठीक है, तो 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, 1/6 लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसे हम सीधा 1/6 लिख पाए ताकि आपका टाइम बचे। अब देखिए यहाँ पे कमी बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कमी बोला जा रहा है तो हमें माइनस लगाना है। अगर यहाँ पे वृद्धि बोला जाता तो यहाँ पे प्लस लगाना होता। ठीक है, अब इसे देख के हमें अगला फ्रैक्शन लिखना होगा। ठीक है, तो अगला फ्रैक्शन देखिए क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब ये 1/5 क्यों होगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा सेम रहती है और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, 6 - 1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस ध्यान से लगाइएगा। तो यहाँ पे 6 - 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 को नीचे लिख देना है। ठीक है, अब इसे प्रतिशत में बदल लेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 20 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा कि उसकी यहाँ पे खपत में 20% की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।